एक बहुत खूबसूरत घना और विशाल जंगल था। वहाँ बहुत सारे जानवर पशु पक्षी रहा करते थे। उनकी आवाज से सारे जंगल में एक संगीत सा गूंजा करता था। उसी जंगल में रहती थी बहुत सारी परियां, बल्कि यूं भी कहें कि वहाँ तो परियों का एक समुदाय ही रहा करता था। वहाँ परियां पूरे जंगल में घूमती रहती थीं, नृत्य करती थीं और आपस में खेलती भी थीं। उन परियों की वजह से सारे जंगल का वातावरण बहुत ही आनंदमय था। इतना ही नहीं, वह परियां आपस में बहुत सी बातें करती थीं और जंगल के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, वो भी उन परियों को देखकर बहुत खुश होते थे। वो परियां उन जानवरों की भाषा को समझती थी और जंगल के विभिन्न पशु पक्षियों के साथ बैठकर से बातें भी किया करती थीं। उन्हें अपने परी लोक की कहानियां सुनाती थीं। उनके दुख में, उनके सुख में उनकी सहायता करती थीं। उस जंगल में बहुत सारी नन्ही मुन्नी परियां भी रहा करती थीं, जो आपस में खेलती थीं, बातें करती थीं और खेला करती थीं। परियों के नन्हे कोमल कोमल शिशु जंगल में बिना डर के टहला करते थे। खूबसूरत और शांत जंगल में परियों का संगीत, उनका नृत्य ऐसा लगता था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया है। चारों तरफ सुंदर सुंदर वातावरण। उसी जंगल में रहता था एक बहुत ही दुष्ट और भयानक जादूगर। वह जादूगर बहुत ही शक्तिशाली था और उसके थे दो सेवक। दोनों सेवक उसके बड़े राजदार और विश्वास पात्र भी थे। उन पर वो सबसे अधिक भरोसा करता था। वो दोनों सेवक तोते का वेश बनाकर जंगल में घूमते और सारी सूचनाएं लाकर जादूगर को देते। वो जादूगर के विश्वसनीय गुप्तचर थे। उसके अलावा उसके दो गुलाम भी थे, दो भाई, जिनको वो बचपन में ही कहीं से उठा के लाया था और वो उनसे अपना सारा काम कराता था। जादूगर का बस एक ही मकसद था, वो परियों की शक्ति हासिल करना चाहता था। इसलिए वो परियों की जादुई छड़ी को उनसे छीनना चाहता था और परियों ने भी बड़ी चतुराई से अपनी छड़ी कहीं जंगल में जमीन के अंदर छिपा रखी थी, ताकि वो जादूगर को ना मिल सके और जादूगर उसका गलत उपयोग ना कर सके। एक दिन जादूगर ने दोनों भाइयों को बुलाया, फिर कुछ सोचा और उसमें से जो बड़ा भाई था, जादूगर ने उसको मगरमच्छ बना दिया। छोटे भाई ने जब यह देखा तो वो घबरा गया और जोर से चिल्लाया। फिर क्या था, जादूगर ने उसको भी मगरमच्छ बना दिया और उसको डाल दिया एक पिंजरे में और कैद कर लिया। फिर जादूगर ने बड़े भाई से कहा कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को मार डालूंगा। और फिर जादूगर उछला और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और निकल चला जंगल की तरफ रात के अंधेरे में।